जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस क्लास में हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए हम परसेंटेज के कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि परसेंटेज को खत्म किया जा सके, जिससे मैं आपको आज इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन वाले क्वेश्चन से पहले कुछ सामान्य से क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद से मैं उसका खुद से सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं और उसके बाद से आप इसे सॉल्व करने की खुद से कोशिश कर चुके होंगे तो फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ ज्यादा क्वेश्चन आसान सा ही है, उसमें कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। चलिए 30 सेकंड का समय हो चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 12% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 10% इन सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में 12% बढ़ गया और सेकेंड ईयर में 10% कम हो गया। तो बताइए कि इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,400 देन फाइंड पॉपुलेशन 2 years ago। अगर वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो कितना है जी, 50,400, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए सबसे पहला मैं आपको तरीका बताता हूँ एक्स मान करके। मान लीजिए 2 साल पहले अगर पॉपुलेशन एक्स थी तो अब 12% इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या ये 112% हो जाएगी, यानी कि 112/100। ये हो चुका है 1 साल बाद। अब आप जरा बताओ, फिर से 1 साल बाद 10% घट जाएगा। 10% घटने का मतलब है क्या ये 90% होगा, तो 90/100। और ये जो बराबर है ये है 50,400 के। तो बस इसे सॉल्व करेंगे। खैर इस ब्रैकेट का कोई मतलब रहा नहीं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट आपको लिया था। अब आप जरा बताओ, ध्यान से देखना जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए जरा, इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है कि क्यों ना इसको काटे जाए। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 9 से काटेंगे तो ये होता है 9×5 = 45, फिर 5, 9×6 = 54, और यहाँ पे एक जीरो। अगर यही 10 छोड़ दिया जाए तो 56 को यहाँ पे काटा जाए तो कितना आएगा, 2 बार 56, दोनों 112। अब 2 से काट दिया जाए इस 100 को तो ये हो जाएगा 50। आप बताइए 50 × 100 5,000 और यहाँ एक जीरो, तो क्या x की वैल्यू 5,000 और एक जीरो और 50,000 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। समझ पाए हैं। आइए देखते हैं आप इसको आसान से बिना x माने भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा जरा। 12% बढ़ जाना, 12% का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। 12% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 12% का मतलब होता है 3/25। देख लीजिए जरा कैसे। 12% के लिए अपन में हटाइए, 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। कितना होगा जी, 3/25। यानी कि पहले अगर 25 यूनिट जनसंख्या रहा होगा, अगर 25 यूनिट जनसंख्या रहा होगा तो 3 यूनिट बढ़ के कितना हो जाएगा, 28। अगले साल बोल रहे 10% घट गया। 10% घटने का मतलब कि पहले अगर 10 रहा होगा तो अब एक कम होकर के 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब ऊपर से नीचे मल्टीपल कर लीजिए। 25 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 28 को 9 से करेंगे तो 280 में से 28 घटा देंगे, 280 में से 28 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना जी, 280। और इसमें से अगर 28 घटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से 28 80 में से 8 गया 2, 30 घटा लेंगे तो 50 52, मेरे ख्याल से 252 हो जाएगा। अब 252 की वैल्यू दे रखा है, 252 की वैल्यू दे रखा है कितना, 50400। इसका मतलब ये हुआ ये इसका 200 गुना है।
देख लीजिए जरा, 252 का 2 गुना 504 और डबल जीरो और, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, तो 200 गुना करेंगे तो 225 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और डबल जीरो और लगा लीजिए 50,000 इज द राइट आंसर। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप इसे ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई तेजी नहीं है। अभी आप पहले सीख रहे हैं, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत जल्दी करने के लिए सीखा जाएगा। चलिए 30 सेकंड हो चुका है। आशा करते हैं कम से कम क्वेश्चन पढ़ करके आपने शुरुआत तो की ही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं जरा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया था। अच्छी बात है जी, पेड़ लगाया गया था और इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 20% बढ़ जाती है। ये भी अच्छी बात है। यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पहले इसकी ऊंचाई क्या थी, यानी कि जब ये पेड़ लगाया गया था तो कितना लंबा था। अब आप जरा बताओ, प्रति वर्ष 20% बढ़ जाना, तो 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले अगर 5 रहा होगा तो दूसरे साल 6 हो जाएगा। फिर से 20% बढ़ जाना, तो अगर फिर से 5 रहा होगा तो दूसरे साल 6 हो जाएगा। याद कीजिए जरा, मैंने आपको x मान करके यही कराया था, x इंटू 6/5 इंटू 6/5। ये वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, और टोटल मिला करके 540 सेंटीमीटर। कुछ यही था। अरे यही तो है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 6 को 6 से करेंगे 36। 36 यूनिट की वैल्यू 540 दे रखा है, तो 25 की बताइए। तो सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू, 25 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। 25 की वैल्यू क्या, 540 को डिवाइड करेंगे 36 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 25 से। 18 से करेंगे, 18 दूना 36, 18 3 29 और 2 से करेंगे ये 15 बार। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75, 7 15 दूना 7 और 15 दूना 30 और 7 37, कितना हुआ जी? 375 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। और इसको भी सॉल्व करते हैं आप तो कुछ यही आता है, ये कुछ अलग नहीं आता, ये भी सेम आता है। वैल्यू 375 मीटर आता है, सेंटीमीटर आ जाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, सॉल्व करेंगे। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते हैं आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करता हूं और क्वेश्चन को साइड में करके देखते हैं कि क्या आंसर होगा। इसको बोल रखा था कि एक मशीन की लागत सालाना 10% घट जाती है। वेरी गुड, 10% घट जाती है यदि एक मशीन की वर्तमान कीमत 10,000 रुपये है। ये भी सही है। तो चौथे वर्ष की शुरुआत में इसकी कीमत क्या होगी? अब बताइए, मशीन की कीमत प्रति वर्ष 10% घट रही है, इसका मतलब क्या होगा? एक साल में 10 रुपये से घट करके 9 रुपये, दूसरे साल भी अगर 10 रुपये रहा तो घट करके 9 रुपये, तीसरे साल में 10 रुपये रहा तो घट करके 9 रुपये। लेकिन जब ये घटेगा तो प्रत्येक साल के लास्ट में जाकर के डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? फोर्थ ईयर की शुरुआत में, फोर्थ ईयर का शुरू यानी कि थर्ड ईयर का लास्ट। आप यही कहेंगे ना, फोर्थ ईयर के जो शुरू की वैल्यू होगी वो थर्ड ईयर की लास्ट की वैल्यू, यानी कि 3 साल। यहाँ पे जो 4 साल इसने दे रखा है, ये 4 साल डिक्रीज ना होकर के एक्चुअल में 3 साल डिक्रीज हुआ है। अब आप जरा बताइए, पहले साल 10 से घट करके 9 हो गया, दूसरे साल भी 10 से घट के 9 हो गया, तीसरे साल भी 10 से घट करके 9 हो गया,
अब आप जरा बताओ 10 10 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 1000 होगा? और 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है जी? 729। अरे 9 का क्यूब 729। आप बताइए पहले वर्तमान की, यानी कि ये प्रेजेंट का दे रखा है और ये फ्यूचर का दे रखा है, तो प्रेजेंट की वैल्यू जो 10,000 यहाँ 1000 दिखाई दे रही है, उसकी वैल्यू कितना है? 10,000। कितना गुना है जी? 10 गुना। इसकी भी वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, 7,290 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। देखिए इसमें क्या आप सोच सकते थे, सबसे बड़ी बात कि एक, अगर आप जीरो ध्यान से नहीं देते तो ऑप्शन बी लगा सकते थे। दूसरी बात, अगर अगर आप 4 साल का लेते, अगर आप 4 साल का लेते तो फिर ऑप्शन नंबर सी लगा सकते थे, और वहां पे जीरो ध्यान नहीं देते तो ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे। ये इसके पीछे का लॉजिक। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। कुछ वही क्वेश्चन है, सेम, इंक्रीज होना डिक्रीज होना। चलिए सॉल्व करेंगे जरा। चलिए योर टाइम इज ओवर। आई थिंक आप इसे सॉल्व किए होंगे। देखिए जरा, बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 800, पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 20% की वृद्धि, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,056 है तो दूसरे वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अच्छा क्वेश्चन है। 800 800 से बढ़ करके कितना हो गया है जी? 1056। कितना हुआ? 1056। पहले वर्ष 20%, तो यहां कुछ बना। दूसरे वर्ष कितना परसेंट पता ही नहीं, यही तो पूछा गया कि कितना परसेंट इंक्रीज। तो देखिए पहले वर्ष अगर 20% बढ़ जाए, अगर ये 20% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 800 का 20% इंक्रीज करेंगे तो 800 का 20% कितना होगा? 160। तो आप जरा बताओ, 900 से बढ़ करके 160 एक्स्ट्रा होना है, 800 से बढ़ के 160 एक्स्ट्रा होना है, तो क्या ये 960 होगा? 960। अगर मैं आपसे कहूं कि 960 जो है, 960 से बढ़कर अब 1056 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? तो आप कहेंगे 40 यहां और 50 यहां जी, 96। 96 वैल्यू इंक्रीज हुआ, परसेंटेज नहीं। अब किस पे इंक्रीज हुआ होगा? 960 पर। आप बताइए 96 की इंक्रीजमेंट 960 पर, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। आप देख ही पा रहे हैं ये 96 से 96 यहाँ 10, ये 10 से ये 0 कट गया, कितना परसेंट? 10%। दूसरे साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 10%, जो कि ऑप्शन ए पर है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी मैं आपको कुछ 30 सेकंड का ही समय देता हूं, क्योंकि अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके ज्यादा समय के लिए रोक सकते हैं और आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है आप इसे 30 सेकंड में कर पाएंगे। क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको करने के तरीके आने चाहिए और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ दिन के बाद मैं आपको डेली कुछ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी कराने के लिए सोच रहा हूँ। चलिए योर टाइम इज ओवर। आई थिंक आप इसे किए होंगे। आइए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। 8000 एक शहर की जनसंख्या है। पहले वर्ष 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, 2 साल बाद जनसंख्या बताइए। अरे कुछ नहीं जी, 8000 का 10% बढ़ाएंगे तो 11/10 होगा, और 20% बढ़ाएंगे तो क्या 6/5 होगा। एक जीरो सो एक जीरो कट गया, ये 5 से कट गया ये 2 बार, यानी कि ये हो गया 8 दूना 16 और 0 160 गुणे 66। सबसे पहली बात यूनिट डिजिट 0, और उसके बाद से यूनिट डिजिट 0 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 जीरो आना चाहिए, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट पे 1 जीरो होगा, 1 जीरो देखते ही आपके ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे,
एक जीरो ये हो सकता है, एक जीरो ये हो सकता है। अब दूसरे डिजिट पे चेक करेंगे, आप बताओ 6 में 6 से गुणा करेंगे तो हमेशा 6 ही आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए है। चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं, 6 6 36 का 6 साथ में 1, और 6 में अगर हम 1 से करें, फिर 6 में 6 से करें तो 6 एक नम 6 और 6 छके 36, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 6 का नाम 6 और 6 छके 36, 36 और 6 42, और 3 जो बचा था 45 के 5 हाथ में लगाए, फिर 6 का नाम 6 और 4 10, 10,560, ऑप्शन नंबर ए। बस आसान सा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा समय देता हूं, कीजिए सॉल्व। चलिए 40 सेकंड का समय हो चुका है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे खुद से सॉल्व किए होंगे। अब मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को आपके लिए। बोल रहा है कि किसी स्थान की यानी शहर की, चाहे कुछ भी कोई भी जगह हो, जिसकी 3 वर्ष पूरी जनसंख्या 40,000 थी। अच्छी बात है। पहले वर्ष 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष कुछ कारणों से 10% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। आप बताओ 25% की वृद्धि, क्या 5 का समान 6 में हो गया होगा? सॉरी, ये 25% 4 का समान 5 में होता है। 25% मतलब 1/4 होता है। क्या 4 जनसंख्या हो तो 5 हो गई होगी। दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि थी? 20%, यानी कि 5 से बढ़कर के 6। और तीसरे वर्ष 10% की कमी, यानी कि 10 से कम होकर के 9। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेना। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 9 से करेंगे तो 27। यानी पहले अगर 20,000 है तो कितना हो जाएगा? 27,000। तो बताइए पहले 20 यूनिट है, 20 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 40,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2,000। तो आप बताइए 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 27 यूनिट की वैल्यू 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो कितना हो जाएगा जी? 27 दूना 54,000। ऑप्शन नंबर सी पर है। समझ पाए? क्वेश्चन आसान था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन कुछ चुनाव की। तो आइए जरा चुनाव वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कराने की सोच रहा हूं। देखिए, चुनाव जो इलेक्शन होता है, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। इलेक्शन में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, जिसमें एक ही प्रत्याशी जीत सकता है। तो जितने प्रत्याशी इलेक्शन में खड़ा होते हैं उसको बोला जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। लेकिन जितने लोग वोटर लिस्ट में लिस्टेड हैं, जितने लोग वोटर लिस्ट में लिस्टेड हैं, उन्हें लिस्टेड वोटर्स कहा जाता है। लिस्टेड वोटर्स। जाहिर सी बात है, जितने लोग वोटर लिस्ट में लिस्टेड होंगे, लिस्टेड वोटर्स, उतने लोग तो इसमें पार्टिसिपेट करते नहीं है। अब यूपी में चुनाव चल रहा है, कहीं 50%, कहीं 55%, कहीं 60% इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जितने लोग लिस्टेड हैं सभी लोग क्या होंगे? इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वोट देकर के जितने परसेंट लोग आते हैं, इसमें से कुछ परसेंट लोग तो वोट देने ही नहीं जाते। यानी कि जितने परसेंट वोट दिया जाता है उसको हम कास्ट वोट बोलते हैं। यानी कि जितने लोगों ने वोट दिया, कास्ट वोट। अब आप जरा बताइए, जितने लोग वोट दे करके आते हैं, क्या सभी के वोटों की काउंटिंग होती है? नहीं।
अभी तो बैलेट पेपर पे नहीं हो रहा है, अभी तो ईवीएम मशीन पे हो रहा है, तो हो जाती होगी। पहले बैलेट पेपर पे होता था, जिसमें क्या होते थे कि कुछ वोट्स क्या होते थे, इनवैलिड घोषित कर दिए जाते थे। इनवैलिड वोट्स घोषित कर दिए जाते थे, जिसके वजह से जितने वोटिंग हुई है सभी की काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं था। अब आप बताइए, यहाँ पे जो वोट बचे, क्या वो सिर्फ वैलिड वोट बचे? सिर्फ वो वैलिड वोट्स बचे। अब इसी वैलिड वोट्स पे क्या होगा, हार और जीत तय की जाएगी। मान लीजिए दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो जो इनको वोट मिला है उस पे हार जीत तय की जाएगी, वो हमेशा वैलिड वोट पे होगा। वैलिड वोट, मान लीजिए एक वैलिड वोट का 60% पाया, तो क्या दूसरा 40% पाएगा? और टोटल वैलिड वोट 100% ही होंगे। जब एक 60% प्राप्त कर रहा है, तो क्या दूसरा कितने परसेंट जी, 40% प्राप्त करेगा। अब बताइए कितने परसेंट वोट से जीता, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 20% वोट से जीत गया। 20% वोट से जीत गया। अगर सिर्फ ये बोल दे कि पहला कैंडिडेट जो विनर कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, 20% वोट से जीत रहा है, तो सबसे पहले आप 100 में से 20 माइनस करेंगे और दोनों कैंडिडेट को आधा आधा दे देंगे। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, और जो 20% से जीता है उसने 40 ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में आपको लेकर आता हूँ स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन हिंदी में ही है, ताकि मैंने एक जगह से स्क्रीनशॉट लिया है, टाइप करने में थोड़ा सा समय ज्यादा जा रहा था। चलिए, ये किसी बुक से लिया है मैंने, मैं ही कराता हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए और वो 14,000 मतों से विजयी हो गया, तो ज्ञात कीजिए। इसमें चार चीजें दिया है। पहला बात कि जो वैलिड वोट्स होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। जीतने वाला कैंडिडेट अगर 60% प्राप्त कर रहा है, तो क्या हारने वाला कैंडिडेट 40% प्राप्त करेगा? इतना ज्यादा जीतने वाला प्राप्त किया है 20%। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप जरा बताइए, अगर वो 1,40,000 वोट से जीत गए, यानी 20% वोट ज्यादा मिला उसको, तो वोट से जीतने का मतलब क्या, इतना परसेंट एक्स्ट्रा मिला है, 20% एक्स्ट्रा मिला है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1,40,000। तो अब आप जरा बताइए, पहला कुल मतों की संख्या यानी 100% की वैल्यू, जब 100 की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 1,40,000 को डिवाइड कीजिए 20 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये कट जाएगा 5 बार में, और 14 बचे 70, 7 लाख। कितने हो गए जी? 7 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। दूसरा क्वेश्चन, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? अब आप जरा बताइए, अगर 20% की वैल्यू 1,40,000 है, तो जीतने वाले कैंडिडेट को 60% मिले, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे, 14 को ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी 3 गुना, 1,40,000 का 3 गुना, 14 28, 14 4,20,000 वोट मिले। ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 3, हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले? अरे जब 20% की वैल्यू 1,40,000 है, तो 40% की वैल्यू जाहिर सी बात है इनका दो गुना होगा। 14 गुना 28, 2,80,000। क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आने वाले 2-4 क्वेश्चनों में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद से मैं आपको बेसिक ट्रिक की कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आने वाले 1-2 वीडियोस में, और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिसाइड करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से इसके लिए मैं आपको कुछ देर का समय देता हूं, कुछ सेकंड्स का समय देता हूं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर लिया, ऊपर कर लिया, आप इसे सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदी में ही टाइप हो पाया है, इंग्लिश में टाइप करने की समय की अभाव के कारण मैंने इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाया। देखना जरा क्वेश्चन। पढ़ लीजिए, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है बस। अभी मैंने आपको 2 कैंडिडेट का बताया था, ये 3 कैंडिडेट है।
45 सेकंड का समय ले लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्टी 45 सेकंड हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10% मिला। अरे टोटल वोट जब 100% होंगे, पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार और ये तीसरा उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को केवल 10% मिला है, तो 90% बचा। जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुआ है। मान लिया कि पहला जीता है, अगर ये 50% मिलेगा तो क्या इसको 40% मिलेगा? यदि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी के मध्य 2,40,000 वोट का अंतर है। कितने वोट का अंतर जी? 2,40,000। दूसरे और तीसरे अंतर कितने परसेंट का है? ये परसेंटेज में सारी वैल्यू ली गई है। 30% की वैल्यू है। दूसरे और तीसरे का अंतर 30%, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है 2,40,000। आगे बोला है कि कुल सूची में मतों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब 30% की 2,40,000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर ये 30% से यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटेगा, ये 8 और 000 और डबल 0 और लगा लेंगे, कितना होगा जी? 8 लाख। ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 8 लाख कुल मतों की संख्या हो गई, यानी कि सूची में जितने भी लोग लिस्टेड वोटर्स थे उनकी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने आपके लिए कराया है। देखना जरा ध्यान से, फिर से आप इसको 45 मिनट में सॉल्व करेंगे। चलिए 45 मिनट होने को है। अगर आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आया। 45 सेकंड हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपके लिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए जरा, बोला कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से 20% वोट अवैध पाए गए। अब जरा बताइए, अगर टोटल 100% वोट होगा, कितने परसेंट जी? 100%। 20% वोट अवैध पाए जाएंगे, तो क्या 20% वोटों की काउंटिंग होगी? नहीं। तो अब कितना बचा? 80%, यानी 80 मान ली। अगर टोटल वोट्स 100 थे, टोटल वोट्स कितने थे जी? 100। तो अब आप जरा बताओ, जब टोटल वोट 100, 20% इनवैलिड हो गए, तो क्या 80% वोट ऐसे होंगे जिनको काउंट किया जाएगा? अब बोल रहा है कि विजेता को वैध वोट का 60%, यानी कि इसका 60% इसे प्राप्त हुआ और बचा हुआ दूसरे को। जब 60% इसको प्राप्त हुआ तो 8 छके 48 और 4 बटे 32, इसको 48 यूनिट और इसको 32 यूनिट, और वह 28,800 वोट से जीत गया। आप बताइए कितना वोट से जीता है? आप इसमें से माइनस करेंगे तो 6 और 1 16 यूनिट आएगा। 16 यूनिट से जीता है, लेकिन बोला है कितना जी? 28,800। 28,800। तो बोल गया है कि उसमें कितने वोट डाले गए, चुनाव में कितने वोट डाले गए। वोट डालना और वैलिड वोट का होना दोनों मंत्र, डाले जाएंगे तभी तो वैलिड होंगे, इनवैलिड होंगे। यानी टोटल 100 की वैल्यू पूछा है, 16 की वैल्यू 28,800, तो 100 की वैल्यू यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मेरा फोटो आ रहा होगा, ये मैं यहाँ करता हूँ। आप जरा बताओ, क्या 28,800 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 होगा? बिल्कुल। 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे ये 25 बार, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और फिर 4 दूना 8, डबल 0। 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0, 25 दूना 50, 5 25 सत्ते 175 और 5 180, यानी कि 1,80,000। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया?
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसे सॉल्व करेंगे। एक मिनट में से मैं आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर लेंगे। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर आ जाए तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट ये भी कीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इसे पूरे चैप्टर को पढ़े होंगे और आपको काफी अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए 1 मिनट का समय हो चुका है, अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। बोला गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 20% वोट, अगर 100 टोटल वोट थे, 20% अवैध हो गए तो 80% वैध माने जाएंगे। विजेता को वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। इसका कितना परसेंट जी? 56% इसका। तो अब आप जरा बताइए, जब इसका 56% इसको, तो इसका 56% इसको, तो इसी 80 का 44% इसको मिला होगा। तो अब आप जरा बताइए, तो बोल रहा है कि वह 9600 वोट से जीत गया। कितने वोट से जीता है जी? आप कहेंगे ये जो वोट है माइनस किया जाए तो 2 और 1 12%, 12% वोट से जीता है। सिर्फ यहां से अभी देख रहे हैं, 100% होता तो आप जरा बताइए 12% की वैल्यू, 12% की वैल्यू 9600 आ गई। आप बताइए 100% की वैल्यू, जो कि 80% के बराबर होगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 12/96, 800। और यहाँ डबल जीरो लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 80,000। अब आप जरा बताइए, जब 80% की वैल्यू 80,000 हो गई, अब यहां से आते हैं ये वाला पार्ट। 80 की वैल्यू 80,000, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। 1 lakh इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 1 लाख, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बस इतना ही क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ आसान से ट्रिक्स लेकर के। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।